आइए, अगर आप आफताब की आलम ताबी, माहो शब की चांदनी, चांद की ज़ियापाशी, सितारों की दरख्शानी, गुलाब का हुस्न, रात की रानी की खुशबू, कोयल की कोक, अंदलीबों का तरन्नुम, कहकशां का जमाल, ये तमाम चीज़ें एक जगह देखना चाहते हैं तो वो शख्सियत है हज़रत अक़दस हमारे मेहमान मोहतरम की, जो हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है। गुजारिश के साथ कि वक़ारे बरगो समन फ़ख्रे लालाज़ार हो तुम, वक़ारे बरगो समन फ़ख्रे लालाज़ार हो तुम, गुलों का हुस्न बहारों का एतिबार हो तुम, कलम की जान हो अल्फाज का निखार हो तुम, सदफ की हो आबरू सीमाब का करार हो तुम, खज़ां न छू सके जिसको वही बहार हो तुम, बसद एहतिराम उस एहतिराम के साथ जो दिल की गहराइयों से तुलू होता है। गुजारिश गुजार हूँ शहंशाह खिताबत आज के इस इजलास के मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मोहम्मद शिबली साहिब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो बहराइच से हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हुए हैं। बसद एहतिराम गुजारिश गुजार आप तशरीफ लें और अपने मवाइज़ हसना से हम सबको महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मौलाना खुर्रम कासमी साहब ने मुझसे कहा था कि आपकी मोहब्बत में सब लोग आ गए हैं, तो हमको लग रहा था हो सकता है कुछ मुबालगा हो, लेकिन हकीकत है एक ही आवाज में आप आगे बढ़ाए। इस सर्दी के मौसम में और ऐसे गांव के अंदर कोई अच्छा रास्ता नहीं है आने का, और आप इतनी तादाद में तशरीफ लाई, मोहब्बत की अलामत है। खुदावंद कुद्दूस मेरी हाजिरी को, आप हजरात की तशरीफ आवरी को कबूल फरमाए, और जो कुछ कहा जाए, जो कहा जा चुका, खुदावंद कुद्दूस उन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आदत के तौर पर दो शेर पढ़ देता हूँ। वालिद साहब ने आवाज, भैया सुनो, आवाज बहुत सही है, और कुछ मुझसे पैसे आप इनाम के तौर पे ले लेना बाद में, हमारे बहुत मन का है। अब्दुल्ला साहब जब पिछाड़े जाते थे तो फिर करीबा, तो मैंने कहा खींचो इनको, तो खींचे गए एक बार, और फिर उसके बाद तो वो काम हमसे नहीं होगा, ज्यादा खींचतान ठीक नहीं है। तो वालिद साहब एक शेर पढ़ा करते थे, उनके इंतकाल को 9 साल होने को है, जनवरी में 9 साल हो जाएंगे। वो एक शेर पढ़ा करते थे बराबर, उनका काम उतना है, पीछे जो कोई रहे वो उनको जरा सा अपने हिसाब से चुप कर ले। अरे वो तो बहुत जलाली आदमी लग रहे हैं, या अल्लाह, ये बात नहीं खाई, हाँ जलाली आदमी। दरूद पाक पढ़ ले।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम से कम इतना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करें, सवाब बहुत है। मैं तो कहा करता हूँ महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात उम्मत पर बेशुमार हैं। पूरी दुनिया में मसला छिड़ा था कि जितनी पक्की कब्रें खत्म कर दी जाए, मज़ारात न हो, मसला नहीं है। कुर्बान जाऊं, उलमाए देवबंद खड़े हुए, खुसूसन हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ने फरमाया कि नहीं, जो मज़ारे हैं उनका जवाज नहीं है, लेकिन जब बात आई गुंबदे खजरा की तो हजरत ने फरमाया ये कब्रिस्तान नहीं है, ये तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मकान है, का हुजरा है, और हुजरे का मसला मकान का अलग हो जाएगा। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। मैं क्या बताऊं, अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी बुखार आया। बुखार बड़ी मुद्दत तक रहा। जब आखिरी वक्त होने लगा, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इजाजत लेके अंदर आने की इजाजत लेने लगे। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जिब्रील तुम अंदर आ सकते हो। कुर्बान जाऊं, हजरत आयशा के मकाम पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जब वही इलाही लेके उतरा करते थे तो हजरत आयशा मौजूद होती थी एक ही बिस्तर पर, तब भी फरिश्ता आता था, वही नाजिल होती थी। ये मकाम से हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा को कुर्बान जाओ ईमान वालों, 2210 हदीसों की आलिमा थी। परहेजगारी का ये आलम था जिनकी पाकी का ऐलान खुद ही अल्लाह ने कर दिया। किसने किया? अल्लाह ने कर दिया, जिनकी पाकी का ऐलान। वो अंदर आने की इजाजत लेने लगे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अंदर आने की इजाजत दे दी तो कहने लगे अल्लाह के महबूब मैं तन्हा नहीं आया हूं। कहा फिर? कहा मेरे साथ हजरत इजराइल भी तशरीफ लाए। इजराइल अलैहिस्सलाम का नाम तो सुने होंगे ना। उनके जिम्मे कौन सा काम है भैया? हिसाबे से बोलिएगा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जान निकाला करते हैं, और जब टाइम हो जाएगा, चाहे बादशाह हो, चाहे फकीर हो, चाहे अकड़ू हो, चाहे पहलवान हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई हो, जब टाइम होगा वो फौरन। इस पर किसी शायर ने कहा है कि अपने बेनूर चरागों को जिया दी जाए, अपने बेनूर चरागों को जिया दी जाए, न के हम साया की कंदील बुझा दी जाए, न के हम साया की कंदील बुझा दी जाए। और जो असल शेर है वो ये है कि चौखटे मौत के हर दम है खुले गौर से सुन ले, चौखटे मौत के हर दम है खुले गौर से सुन ले, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए, जाने कब कौन सी तस्वीर लगा दी जाए। बीमार 8 साल का बिस्तर पे पड़ा हुआ जवान 30 साल का आजे चला गया। अरे बोलो है कि नहीं? मरीज आदमी पड़ा हुआ है, फकीर आदमी पड़ा हुआ है, गरीब आदमी पड़ा हुआ, और फरिश्ता पहुंचा किसके पास? कहा बादशाह आप चलो। किससे कहा? बादशाह साहब आप है। अरे बोलो होता नहीं होता? मुझे वाकई याद है हजरत उलमा इकराम की तादाद बहुत, मैं क्या बताऊं। मैं सोच रहा था क्या बोलूं, कैसे बोलूं, लेकिन अब सब मोहब्बत फरमाते हैं तो जो कहना होगा कह देंगे। एक मर्तबा रब ने फरमाया इजराइल जरा तुम बता दो, ए मलकुल मौत तुम बता दो, कभी तुम्हें किसी के रूह निकालने पर तरस और रहम आया या नहीं? कहा कभी नहीं। अरे रहम और तरस तो काम क्यों करे भैया? सबकी जाने निकालता फिर वो काम क्यों करे? कहा कभी रहम और तरस नहीं आया। 2 मर्तबा 2 लोगों पर आया। कहा कौन कौन? कहा एक मर्तबा समंदर में जहाज चल रहा था और उस जहाज को अचानक तूफान ने पाश कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, सारे पटरे बिखर गए, सारे लोग उसमें डूब गए। एक तख्ते पर यानी पटरे पर एक औरत सवार थी उस तख्ते को लेकर के, और वो तख्ता बहता जा रहा था और उसी के ऊपर एक औरत सवार है। जगह है अंदर आते जाइए।
हुफ़ाज़ उलमा इकराम जो है ऊपर तशरीफ ले आएंगे, जरिए इधर पीछे भी है। और जो इंतजामिया है मौलाना खुर्रम साहब खासकर, अब आप किसी से कहिएगा नहीं, आने वाले खुद से आ जाएंगे वरना हाँ इंतशार होगा। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी तवज्जो के साथ सुन लीजिए। एक औरत है पटरे पर सवार थी, जहाज तो पास हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, फट गया, इधर उधर हो गया। उसी एक तख्ते के ऊपर पटरे होते ना, उसी के ऊपर एक औरत सवार थी और वो औरत पेट से थी। इसी हाल में उस औरत ने बच्चा जना, बच्चा पैदा हो गया। बच्चे की पैदाइश के बाद इरशाद बारी हुआ, ए फरिश्ता इस औरत की रूह निकाल ले, यानी उस बच्चे की माँ की रूह निकाल ले। आसान है? अल्लाह हमको तुमको सही समझ अता फरमाए। मैं इस पर इशारा करूंगा, सिर्फ कहूंगा, कुछ नहीं। माँ बाप की नाकदरी करते हो ना। बहुत उलमा मौजूद है, हजरत भी मौजूद हैं, और आपके करीब में तो ऐसा इदारा है कि पूरी दुनिया पर जिसको फौकियत हासिल, पूरी दुनिया पर जिसको फौकियत हासिल, उस पर मैं एक शेर कहूंगा। उलमा मौजूद है इसलिए कहूंगा। और हमारे उस्ताद गिरामी हजरत मौलाना रियासत अली साहब बिजनौरी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने तराने में कहा था, वो शेर में एक कहूंगा। 43 साल तकरीबन हो गए 7 साल जलसे को, उस वक्त का शेर है तराना वो कि खुद साक़ी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ। किसने रखी? महबूबे दो जहां, इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, महबूबे दो जहां, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमा दिया, बस हुक्मों का बुनियाद आप ही की है कि खुद साक़ी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ। खुद साक़ी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ। तारीख मुरतब करती है दीवानों की रूदाद यहाँ। उन्हीं दीवानों में से ये भी सब दीवाने हैं। अरे बोलो सब उसी का चिराग है कि नहीं? उसी चिराग की लौ है कि नहीं? बोल दो शमे रिसालत के परवानों। आप 1000 बार, सैकड़ों बार, लाख बार फख्र करो कि आपके यहाँ दारुल उलूम देवबंद इतने करीब मौजूद है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। जब था तब था कौन? जामिया निजामिया बगदाद पूरी दुनिया का इल्मी मरकज था। उसके बाद आपका बना दिल्ली मरकज बना, और दिल्ली के बाद पूरी दुनिया के तमाम मदारिस पर फौकियत रखने वाला मादरे इल्मी दारुल उलूम देवबंद है शमे रिसालत के परवान, जिसकी बुनियाद महबूब दो जहां ने लगी कि खुद साक़ी कौसर ने रखी मैं खाने की बुनियाद यहाँ। तारीख मुरतब करती है दीवानों की रूदाद यहाँ। एक शेर और है, बोल देता हूँ जरा के कोहसार यहाँ दब जाते हैं। कोहसार फारसी में पहाड़ को कहते हैं, इसने याद रखिएगा कि कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। इस काख फकीरी के आगे, इस काख फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। काख कहते हैं मकान को, जिसको कहते हैं भाई काख कहते हैं मकान को, और खाक कहते हैं मिट्टी को। अल्लाह सही पढ़ने की तो अभी तो सब उधारे हैं बिल्कुल। एक आलिम आए हैं मौलाना खुर्रम साहब, इतनी रौनक बख्शी है। अरे बोलो है कि नहीं? बस अल्लाह सही समझ अता फरमाए। इस काख फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। बड़े बड़े आए और नपे चले गए, बड़े बड़े आए जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की तरफ नजर डाली, अल्लाह ने नजर ही सल्ब कर। और घबराओ ना, नजरें सल्ब होने वाली है मैं कहता, लेकिन अब नहीं कहूंगा वो बातें।
नजरें लोगों की सल्ब होने वाली है, सलाहियतें भी सल्ब होने वाली। दारूल के खिलाफ नजरें उठाने वालों की नजरें और सलाहियतें कसम है रब्बे काबा की वो सल्ब होने वाली है, इसलिए कि उसके बानी है ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पानी सर के ऊपर जा चुका है, अंजाम वही। अल्लाह सही समझ अता फरमाए। तो दोस्तों, फरिश्ते से पूछा, एक पटरे के ऊपर एक औरत बहती सवार जा रही थी और मैंने बीच में एक बात अर्ज कर दी थी, माँ बाप की नाकदरी करते हैं। पता चल जाए मौलाना शिबली बहराइचिया है, न जाने कितनों ने मुसाफा की हजरत दुआ कर दी। कोई हम हजरत है, कोई दुआ तो अल्लाह हर एक की कबूल करता है। और एक बात और इससे बढ़ के कह दूं, उलमा मौजूद है तो कह दूं जरा सा, हमसे कोई कह दे, हजरत से कह दे दुआ कर दो, किसी बुजुर्ग से कह दे तो दुआ करेंगे अल्लाह इनको इनकी बीमारी को दूर फरमा दे, तमाम मुसीबतों को दूर फरमा दे, सेहत अता फरमा दे, कह के अपना बात खत्म। 1 मिनट की बात हो गई, ऐसे है ना? अरे पीछे तक बोलो, इतने है ना? अच्छा, जिसका लड़का बीमार है वो दुआ कैसी मांगेगा, ये आप बता दो। जिसका बच्चा बीमार है, बीमारी नाजुक है, उसकी माँ दुआ किस तरह करेगी, आप बता दो। टाइम कुछ इसका है? नहीं, टाइम नहीं है। आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा दुआ में हाथ उठे हाथ नीचे आ ही नहीं। अपने बच्चे के लिए जब कोई बाप या माँ दुआ करती है, उस दुआ में आंसू आते हैं, आंसू आते रहते, रोंगटे खड़े होते रहते हैं, ज़ारो कतार आंसू भी है। जब दुआ ऐसी की जाए, उस दुआ को अल्लाह फौरन, भैया सही है, ठीक, दरूद पाक पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भैया बात समझ में आई? किसकी दुआ भाई? अरे बोल दो भाई। बच्चे के लिए माँ किस तरह दुआ करती है आप बयान नहीं कर पाओगे, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जब कोई माँ अपने बेटे के लिए दुआ करेगी, आधा घंटा हो जाए, 1 घंटा हो जाए, 2 घंटे हो जाए, आंखों से बराबर आंसू जारी, दुआ इसका नाम है। दुआ नाम है, आंखों से आंसू बह जाए। और कसम है रब्बे काबा की, माँ बाप के दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, माँ बाप की बद्दुआ को भी अल्लाह रद्द नहीं करता। रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिद, अल्लाह की रजामंदी माँ बाप की रजामंदी में, व सखतुर रब फी सखतिल वालिद, और अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। ये प्यारे आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वालों, अरे बोलो है कि नहीं? तो अब बोलो, आप माँ बाप से दुआ लोगे कि नहीं? इस पर मैं सिर्फ 2 ही मिनट बयान करूंगा। अरे दुआ लोगे ना? अब बहुत सीधे न बनो, इसमें भी लफड़ा है। माँ बाप से कैसी दुआ? जबरदस्ती वाली दुआ। जबरदस्ती की दुआ नहीं होती, जबरदस्ती की आवाज होती है। दुआ अंदर की आवाज का नाम है, और मुंह से जो आवाज निकले उसका नाम आवाज है। और जो दुआ निकलती वो अंदर से निकलती, ऊपर वाली नहीं। ऊपर वाली इधर ही चली गई, असल है अंदर। मुंह भर, अगर मुंह भर के कह हो जाए तो अंदर से आती, ऐसे थोड़ी थोड़ी आए तो उसका मसला अलग हो जाएगा। अंदर वाली का हुक्म है। इतना है दिल से जो न निकले, तहे दिल से जो ना निकले, वो दुआ दुआ नहीं है जो ना आसमां हिला दे, जो ना आसमां हिला दे, वो सदा सदा नहीं है जो ना आसमां हिला दे। अरे नवाब भी आवाज समझ में आ रही है? माँ बाप से जब दुआ ली जाती तो कुछ बोलना। बाहर से खाने वाला सामान लाए, फल लाए, मिठाई लाए, कोई चीज लाए, और ला करके सीधे माँ के पास गए। पहले तो सलाम किया और चुपके से माँ के हाथ में वो मिठाई दे दी, फल दे दिया। कुछ और क्या दे दिया? फल और मिठाई माँ को दे दी। कुछ आवाज गड़बड़ कर रहे क्या इसमें? भैया ये वाला सही कर दो जरा सा। यहाँ के कुछ लोग वहां बाहर हैं तो ये आवाज वहां तक पहुंच रही है। कुछ कुवैत में है, कोई कहाँ है, जरा सा इसको सही कर दो।
तो जब मिठाई ले जाओ और फल ले जाओ तो ये सारा सामान किसको दो भाई? माँ को दे दो चुपके से। जब आप माँ को दोगे ना तो माँ खाएगी नहीं। उसने अब तक नहीं खाया, खुद भूखी रह ली, भूख को बर्दाश्त कर लिया, बच्चों को खिलाया, खुद नहीं पहना, पुराने जोड़ों पे कई ईदें कर ली। और जोड़ा किसका बनवाया? माँ बाप ने, बच्चों का। बाप ने जोड़ा बनवाया तो बच्चों का बनवाया। तो वो आज भी तुमसे खाएगी नहीं। जब खाने खुश हो जाए तो से कहेगी कि हमारा बच्चा बड़ा फर्मा बरदार है, बड़ी मोहब्बत करता है। वो तो जब कुछ लाता हमारे हाथ में दे देता, सिर्फ हाथ में आपने दिया, उसने अभी खाया नहीं, खाएगी नहीं। वो सीधे आपकी बीवी और बच्चों में दे देगी, तकसीम कर दे, कहेगी बहू सुनो, ये भैया मिठाई लाए, जरा आप ले लो, बच्चों में इसे बांट देना। अरे बोलो ऐसा है कि नहीं? आपने हाथ में सिर्फ पकड़ा दिया है और वही सामान घूम करके तुम्हारे बच्चों की तरफ फिर पहुंच गया और दुआ मिल गई है। अरे बोलो होता नहीं? तब अंदर से दुआ है कि परवरदिगार हमारे बच्चे को तरक्कियात से माला माल कर दिए, कभी गरीब न रहे। और एक बात याद रखिए, माँ बाप, जो बच्चे माँ बाप के फर्मा बरदार होते हैं वो दुनिया में भी गरीब नहीं होते। अल्लाह उनको गरीब नहीं बनाता। भैया मैं की आवाज एक कर लो, बार बार घटाओ बढ़ाओ। बहुत अच्छा चल रहा था, पता नहीं इसको नजर। दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नजर लगती। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया और मुजद्दिद मिल्लत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब भी लगी अमलियात। अरे बोलो है कि नहीं? तो नजर लगती है, हक है। वो सेहत पे भी लगती है, मालदारी पे भी लगती है। और जो लोग 2-3 दिन पहले ही से पेट खाली करके जाते हैं, कहाँ वहां भी लगती। हाँ। और कौन वाली शादी? वलीमा नहीं, वलीमा तो सुन्नत से खा के चले आइए, ठीक है। कौन सी शादी? वो जब लड़की वाला कहता है हमारे गुंजाइश है, तो लड़के वाला कहता है बहुत अमीर पूरा न मानिए, पूरा फटीचर है, पूरा वैसा उधार है। तो ये बोलेगा कि भाई साहब हमारी पोजीशन बहुत है। कौन बोलेगा भैया? अब आप क्या ऐसा ना हो, हम नहीं जानते, लेकिन बहुत सी जगहों में है। लड़के वाले बोलेगा कि हमारी हैसियत और है भाई कुछ नहीं, वो सूदी लाया है, उधार लाया है, बेचा तब इतना इंतजाम किया है। बोलेगा हमारी हैसियत बहुत है, लिहाजा हम आपके दरवाजे नहीं आएंगे, यहाँ खिला के भी नहीं लाएंगे, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो हम 100-150 से कम इससे कम नहीं आएंगे। और अभी मैंने सुना बहुत सी जगहों में लोगों ने बताया वो फरमाइश करते हैं कि हमें तो बाद में दाल रोटी खिलाना बात नहीं, लेकिन हमारे जो मेहमान आएंगे उनको जरा सा बकरे वाला। अच्छा बताओ पूरा मनहूस है कि नहीं? मतलब इसकी मनहूसियत में कोई आपको शक लग रहा है? मेहमान हमारा है, खिलाओगे आप? नहीं, जिसका मेहमान हो वही खिलाए। तो गांठ के ले गए और बकरे का मुतालबा किया कि बकरे वाला गोल जरा सा कायदे 10-12 किलो का बकरा जरा गोल वाली रोटी जरा पूरा बनबिलार है याद। और जब गया है तो पूरी भीड़ लेके, और जब गए बेचारे तो वो 2-3 दिन पहले ही से खाना छोड़ देते, खिचड़ी से काम चलाते खाते नहीं, पेट खाली रखे। एक तरफ से मैंने कहा कोई नाश्ता कर लो ना। हम बोला ना सुनो, बहुत खैरखाही लगा, नाश्ता नहीं करेंगे। मैंने कहा इतना गरम क्यों? कहा सुनो मौलाना, आज 2 दिन से तुमने खाया नहीं, काम चलाते आज भी वो नुकसान का। तो बताओ। कहा शाम की दावत बारात जाना और खाना 10 बजे रात का है। शहर में 10 बजे रात ही चल रहा, लखनऊ वगैरह।
तो 10 पूरे दिन की भूख मिटाने के लिए पूरी मेहनत के बाद जब वहां पहुंचते हैं तो थोड़ा नहीं खाते हैं। अब उसको आप सब इस खिलाने वाले को सवाब है या नहीं? आप बहुत लोग कहते हैं कि साहब हमने बड़ा अल्लाह ने बड़ा करम किया, तुमने करम क्या मतलब? कहा अल्लाह ने बहुत, हमने कहा छांट के आप लाए हो बुला करके सब छठवा इन पे है। और कुरान उठा के देख लो अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरत ज़हर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया जो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों को, यतीमों को, कैदियों को खिलाएंगे सवाब का काम किए। और ये जो गए हैं तो ये समझो भूखा भेड़िए है। बस अल्लाह सही समझ। तो नजर भी जब वहां से तो थोड़ा तो खाया नहीं, 2 दिन पहले से खाना छोड़ा, 2 दिन बाद खा नहीं पाएंगे। तो कहते हैं साहब नजर लगे, जब खाते रहे तो इतना नहीं, हमने एक निकाह पढ़ाने गए तो वहां देखा एक आदमी इतना खा रहा था कि उसको देख करके हम बीमार पड़ गए। अल्लाह। और उसके बाद जब खाने पर नजर लगी तो मौलाना अस्पताल तक जाना पड़ा। हमने कहा कब्रिस्तान तो नहीं गए। अरे क्यों इतना खाया? अच्छा इतना खाना दुरुस्त है? नहीं भाई, अपने घर में अल्लाह ने खाओ पे, लेकिन बहुत ज्यादा अल्लाह ने खुद मना किया। मदीने पाक में तबीब आया, बहुत दिनों तक रहा, बीमार कोई मिला नहीं, कोई बीमार नहीं पड़ता। कहा बीमार कैसे पड़ेगा? कहा क्यों नहीं पड़ेगा? कहा अल्लाह ने इरशाद फरमाया खाओ पे लेकिन ज्यादा। तो कहा तो कौन बीमार पड़ेगा? कहा तुम्हारे नबी ने भी बताया, अल्लाह के महबूब ने बताया कि मैदा बीमारियों का घर है। तो हम लोग ज्यादा खाते ही नहीं, तो उसने झोला चला गया। जब पेट ही ज्यादा नहीं भरेंगे तो बीमार कौन पड़ेगा? आवाज का पेट वाले बीमार ज्यादा मिलेंगे, वही है। बस अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो 2 सवाल कर रहा था कि माँ बाप बच्चों से मोहब्बत, माँ बाप से दुआ लिया बोलो करो इंशाल्लाह। जैसे दोस्तों से कहते हैं ना भाई साहब आपसे बड़ी मोहब्बत है, कहते हैं ना कह देते हैं। तो कभी माँ बाप से भी कह दिया करो या जान मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। जब तक आपकी जिंदगी है, आपकी हयात है, हम आपसे कह देते हैं अल्लाह कर लेता, हमारा काम हो जाता। आपका वजूद हमारे लिए नेमत है और हमको आपसे बड़ी मोहब्बत कभी माँ से कह दो, कभी बाप से कह दिया। अरे बोलो है कि नहीं? इतना कह दोगे तो माँ बाप का दिल खुश हो जाएगा। हमारी औलाद चाहती है हमारी ज्यादा रहे, अंदर से दुआ निकल। अरे बोलो है। उस तख्ते पर औरत बढ़ती हुई जा रही थी, उसने बच्चा पैदा हुआ। उसके बाद अल्लाह का हुक्म पहुंचा, फरिश्ता रूह निकालने का, इस औरत की रूह निकाले, बच्चे की माँ की रूह निकाले। फरिश्ते ने कहा परवरदिगार मुझे बड़ा रहम और तरस आया। कहा दोबारा रहम और तरस कब आया? कहा दोबारा उस वक्त आया जब शद्दाद बादशाह ने अपनी जन्नत मुद्दतों तक बनती रही, बरसहा बरस बनती रही। जब पूरी जन्नत बनके तैयार हो गई, बनाने वालों ने इत्तला कर दी सारी तैयारी हो चुकी, चल करके देख लो। जब वो अपनी भैया इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो, जरा कम है। अब्दुल्ला आएंगे तो घटा दीजिएगा, हमारी आवाज बढ़ा दो, हमको वैसे बुढ़ापा और रोजाना थक ही रहे। दूसरा शद्दाद बादशाह जब पूरी जन्नत तैयार करवा चुका, जब देखने के लिए दोस्तों के साथ, हम नशीनों के साथ, फौजों सिपाह के साथ जब अपनी जन्नत को देखने के लिए चला, तो उस वक्त परवरदिगार तेरा हुक्म पहुंचा कि शद्दाद की भी रूह तो मुझे 2 पर रहम और तरस आया। एक उस बच्चे पर जिसकी माँ की रूह निकाली गई, समंदर के मौजूद पेड़ों के दरमियान वो तख्ता बहता हुआ जा रहा था, जहाज का टूटा हुआ टुकड़ा। और दूसरे शद्दाद बादशाह पर अल्लाह ने फरमाया फरिश्ता सुन, तुझे एक ही पे रहम और तरस आया। फरिश्ते ने कहा नहीं परवरदिगार, 2 मर्तबा 2 पे, एक बच्चे पर दूसरा शद्दाद पर। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये शद्दाद वही बच्चा है जिसको मैंने पाल करके इतना बड़ा बादशाह किया और उसके बाद मुझे ही को भूल बैठा। बोलो मेरी रिसालत के पर देता कौन है और लेता कौन है? कोई ऐठे ना
अब तो ऐठा वाले बहुत हैं। वो कहते हैं हम बहुत फूल जाते हैं। जैसे बात करो कहते साहब हमारे पास इतना होता है, फलान मकान गाड़ी ढकारी इतना होता है, तब इतना वो होता गिनवाते तो सुनने वाला वैसे थक जाए। इतने वो होते गिनवाते। कौन 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 ओहदा वाला भी एक दिन जाएगा, उसका वक्त है, और बगैर ओहदा वाला भी जाएगा, और जाएंगे ये हजरात तो सब इधर मामला ये भी वही रहेगा। लेकिन मौत किसकी अच्छी, इस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा, इशारा करूंगा। मौत किसकी अच्छी, उस पे एक आयत आप सुन लो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी फदखुली इबादी वदखुली जन्नती। इंशाअल्लाह इधर का मसला यही रहेगा। अरे बोलो भाई, अब वो समझो उनका काम जाने। और सही तो ये है जो मुशाहिदे में आया है, देखने में आया है, वो क्या है, मकान बनाने वाला बनाते बनाते बुढ़ापे तक पहुंच जाता है। बोलो ऐसे यहाँ भी होगा। बनाने वाला बनाते बनाते बुढ़ापे तक पहुंच जाता है। जब बुढ़ापे तक पहुंचा तो पता चला बच्चों के लिए करता, जब उन्होंने दूसरा बना वो भी बनाते बनाते बूढ़े हो गए। तो बनाने वाला सुकून से रहने को बनाते बनाते वैसे तबीयत बन गई, बुढ़ापा का चंद दिन जहाँ बरामदे में फिर ऐसे। अरे बोलो है कि नहीं। तो जब उसने बना लिया, अच्छा अभी बनाने वाला ने कहते हैं कि ये बहुत ताकत। अरे बोलो है कि नहीं। अब ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, बड़ा लफड़ा है इसमें। गुब्बारा की मिसाल में अक्सर देता हूँ, तो आपने देखे होगा बड़े बड़े गुब्बारे जब हवा भरते बहुत पड़े रोकते नहीं। कौन भैया गुब्बारे में जब हवा भरी जाए बड़ा तो ऐठा बड़ा रोके रुकता नहीं। ऐठा कहीं खड़ा नहीं तो नहीं, वो ठहरेगा ही नहीं, हवा भरी है ना। तो समझता है कि हम अब बहुत है हवा खाली। जरा कांटा चुभ जाए, सुई लग जाए, तिनका लग जाए, कहीं पत्थर का कोना लग जाए तो पता चला वो बड़ा गुब्बारा लापता चितड़े हैं। और जब तक हवा ऐठा पड़ा कि हम हमारे आपके अंदर क्या है भैया, तो आप समझ लो अंदर की सांस अंदर रह जाए, बाहर की बाहर रह जाए, मामला खत्म। और इतने सबके साथ, चाहे बादशाह हो, चाहे फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, मंत्री हो, भिखारी हो, मजदूर हो, कोई भी हो, सबका यही है। जब उसने जन्नत बनवाई देखने के लिए चला, जन्नत के दरवाजे को पहुंच गया, एक पैर रकाब के ऊपर दूसरा बाहर हुकुम पहुंच गया, इसकी भी रूह निकाल ले। जब फरिश्ता रूह निकालने लगा तो उसने कहा जरा देख ले, हमने जन्नत में कहा पागल कहीं बनवाया किसी ने भी हो, देखने उखने की इजाजत अब नहीं है। शेर सुनिए दरूद पाक पढ़िए। किस्सा ने जब जन्नत बनवाई ज़मज़म पर, शमशाद ने जब जन्नत बनवाई ज़मज़म पर, खुश खुदाई अब झुकेंगे मेरे दर पर। खुदी न दे पाया, खुदी न दे पाया, और दुनिया से चल बसा उधर हमारे हाथे चले गए लोग, कहते हैं हमारे किसी का नहीं। शमशाद ने जब जन्नत बनवाई ज़मज़म पर, खुश खुदाई अब झुकेंगे मेरे दर पर। खुदी न देख पाया, खुदी न देख पाया, और दुनिया और एक शेर और है, एक ही कहूंगा के नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, होता है क्या देखेंगे अब मन ये जल हुए अंगारों को, जल हुए अंगारों गुलजार करिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुर्ता बदन से उतार लिया गया, नंगी पीठ आग में डाले गए थे। इसीलिए क़यामत के मैदान में सबसे पहले लिबास दिया जाएगा अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया जाएगा।
अल्लाह ने इरशाद फरमाया जब आग में डाले गए तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए आग कतान कहीं बाल तक नहीं जलाना, मेरा खलील है, मेरा दोस्त है, हमारा तुम्हारा दोस्त हो आज ना है, अल्लाह का कोई दोस्त हो जाए वो तो कादिर मुतलक है और वो तमाम जहान का अकेले मालिक। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह ने इरशाद फरमाया या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग और सलाम दीवान मेरे खलील मेरे दोस्त इब्राहीम। अरे बोलो भाई, अरे बनी कि नहीं बनी? तो बस मुख्तसर मैं कर रहा था, मलकुल मौत भी आया हुआ कहाँ? महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन को अंदर आने की इजाजत दे दी तो वो कहने लगे अल्लाह के महबूब में तन्हा नहीं आ, मेरे साथ हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम भी हैं। आका समझ गए, उलमा बैठे हैं, आका समझ गए कि मसला, अरे बोलो भाई, हमारे आका समझ गए कि मसला कुछ और है। हमारे आका तो आका थे ही। एक शेर मुझे याद आ रहा कि थे तो के जिसमें बनते हैं गुज़रो सलमान, जिसमें बनते हैं, जिसमें बनते हैं गुज़रो हुजूर का देखो कारखाना, हंसते फूलों को देखते क्या हो, हंसते फूलों को देखते क्या हो, मुस्कुराना हुजूर का और जो मैं कहना चाहिए है कि थे तो मगर हर जुमला थे तो थे मगर हर जुमला तो क्या भाई थे तो मगर हर जुमला आले माना हुजूर का देखो आले माना। तो हमारे आका से बोलो भाई, आका अलैहिस्सलाम समझ गए कि इजराइल आने की जरूरत यहाँ क्या पड़ी? जिब्रील अमीन तो वही इलाही लेके आते, इनकी जरूरत क्या पड़ी? आका समझ गए। जब ये सूरह नाज़िल सूरह इज़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे। जब वो नाज़िल हुई आयत करीमा कौन सी? अल्लाह ने इरशाद फरमाया व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हजरत अबू बकर रोने लगे, उनके इल्म पे कुर्बान जाओ ईमान। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म पे कुर्बान जाओ। जब वो रोने लगे किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा ये आयत बताती है काम मुकम्मल हो चुका है, अल्लाह के महबूब दुनिया से पर्दा। अल्लाह, जब आपके गुलाम इतने इल्म वाले थे तो सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या पूछना ईमान। बोलो अल्लाह, हमारे आका समझ गए मामला हो चुका का इजराइल को भी आना। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ ले आए। अब कोई बोल ही नहीं पा रहा, कौन बोल दे? जिब्रील अमीन ने कहा इजराइल तुम बोल दो ना कि मैं आया हूं।
कहा मुझ में मजाल नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ रूह मुबारक को लेने आऊं, मुझ में मजाल नहीं, हिम्मत नहीं है। ए जिब्रील अमीन जरा तुम ही बता दो अदब से कैसे नादब हो, कैसे नादब हो। मेराज वाली रात में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए हुए थे, कह नहीं पा रहे थे कि आपको हम लेने आए हैं, आप सो रहे थे, हिम्मत नहीं पड़ी जगाने की। आदमी तो पैर दबा के जगा लेता है, कोई आदमी मुंडा हिला के दबाता है, कोई पीठ थपथपा के जगाता है, किस अंदाज से जगाया जाए। जगाने का भी अंदाज होना चाहिए। आवाज आई जिब्रील अमीन जगाओ ना, जो तुमको फरिश्तों का ताज मिला हुआ है ना, उसी ताज को महबूब कह दो जहां के तलवों से रगड़। ये थे कि सोए हैं वो बज़ाहिर, मौजू नहीं शेर यादव कि सोए हैं वो बज़ाहिर, दिल उनका जागता है, सोए हैं वो बज़ाहिर। इसी पर एक मसला सुनने चुके उलमा इकराम बैठे हैं, अगर हम तुम सो जाएं टेक लगाकर दीवार या खंभा या किसी गद्दे के सारे, इतनी नींद गालिब हो कि वो सहारा हटाया जा, सोने वाला गिर पड़े तो वजू टूट गया। आका अलैहिस्सलाम सो जाते थे, वजू नहीं टूटता था, इसलिए कि जब वो सोते थे तो दिल जागा करता था, आंखें सोती थी। हम तुम सोते हैं, सब सो जाते हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब सोते थे, आंखें सोती थी, दिल जागा करता। आका के सोने से वजू नहीं टूटता कि सोए हैं वो बज़ाहिर, दिल उनका जागा है, तलवे से उनके कुदसी पेशानी मन रहा है, तलवे से उनके कुदसी। दो ताजे मलकूत यानी फरिश्तों का तो ताज मिला है, सरदारी का वही रगड़ रहा है तलवे से महसूब। तो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखें खुली, कहा जिब्रील अमीन यहाँ कि आंखें खुली तो पूछा जिब्रील कहिया है, जिब्रील बोला जगाया नहीं, न पैर हिलाया, न मुंडा हिलाया, न पीठ थपथपाई, न सर की तरफ आए। कुर्बान जाऊं, सीधे वो ताजे मलकूतियत को आपके तलवों से लगा। जब जगाने की हिम्मत नहीं पड़ी है, ये कहने की हिम्मत पड़ेगी हम रूह लेने आए। आप बोल दो ये कौन है? वजह तख्लीक़ कायनात है। अफसोस हमारी तुम्हारी जिंदगी पर मुसलमानों, अल्लाह के महबूब का तरीका मिटता रहे, सब छोड़ते रहे, मनमानी हर चीज में करते। बोलो करते नहीं करते? अरे मनमानी हर चीज में करते कि नहीं? जन्नत इस पर मनमानी पर मैं कसम खा के कह सकता हूँ, सिर्फ हमने तुमने अल्लाह के महबूब की गुलामी छोड़ी, झेलना इसलिए पड़ा। सबको कोसते हैं बाद में, हमारे बस में तो इतना है। मैं तो कहा करता हूँ, जिसके घर में शादी हो आदमी बड़ा ख्याल लगता है, लड़के की शादी हमारे दरवाजे से कोई भंगी भी नाराज होकर न जाए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत मुजद्दिद ने लिखा है, हमारे दरवाजे से झाड़ू लगाने वाला भी नाराज न जाए, वो भी खुश हो करके जाए। जो नाली की सफाई करता वो आदमी भी खुश हो करके जाए, नाराज होकर न जाए। जो नाई आएगा बाल काटने के लिए, नाखून काटने के लिए, वो भी खुश होकर जाए, नाराज होकर न जाए। अरे ऐसे है, ऐसे है ना? तो जो हो आप बता दो, हम इतना ही जानते। नाराज होके न जाए, झाड़ू वाला नाराज ना होके जाए, सफाई वाला नाराज ना होके जाए, बर्तन धुलाई करने वाला नाराज ना होके जाए। हद हो गई, जिस गाड़ी पर दूल्हा बैठता है बैठ करके, और लड़की वाले के घर जिसको बर्बाद करने पहुंचे हैं सब खाने के लिए, उसको भी लोग राजी रखते हैं कि ये ड्राइवर भी कहीं नाखुश। गाड़ी का जितना किराया था 1000-1200-1500 करीब दूर के एतबार से उसने ले ही लिया। उसके बाद कहते हैं कि भैया 1500-2000-3000 और दे दे इसको। किसको? ड्राइवर को। ड्राइवर भी आज हमारे दरवाजे से नाराज ना हो, खुश होकर के जाए। इतना खुश किया जाए 2-3 हजार देकर ये भी खुश होकर जाए। अरे बोलो, इतना करते नहीं करते?
अफसोस है समय रिसालत के परवानों। आज शादी के दिन हमारे दरवाजे से नाराज कौन है? आप बता दो, हमने बताया। आप बता दो। आज इस शादी से, इस रवैये से अल्लाह नाराज है। अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज है ऐसी हरकतों से। तो ये करता कौन है? किसको खुश करने के लिए? रिश्तेदारों को, अपनों को, इनको उनको, फलाने ढकाने को, और तमाम लोगों को राजी करने के लिए नाराज किसको किया है? कसम है रब्बे काबा की, लोगों को राजी करने के लिए अल्लाह और उसके महबूब को अगर नाराज किया है, कसम है रब्बे काबा की, सब ऐसे नाराज हो जाएंगे। और ये लोग तो लोगों को नाराज कर दो, अल्लाह उसके महबूब को राजी कर लो, लोग खुद ब खुद राजी हो जाएंगे। ये बात आप लिख लीजिए। इसमें जा रहा है इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। 21 फरवरी को बच्ची का निकाह होना था। लोगों ने कहा कैसे होगा? बीवी हमसे थोड़ा सा कहने लगी कि मौलाना गर्म हो गए, कहा तकरीरें करते रहोगे, शादी है वो। उन्होंने कहा शादी तो हो जाएगी, शादी कोई मसला थोड़ा है। कहा खाली बयाने फेंकते रहोगे। मैंने कहा अरे खैरियत तो बताओ भाई, इतना गुस्सा गर्मी की कौन सी बात है? अरे कहा शादी होने को आप 19 फरवरी तक प्रोग्राम लगाए पड़ो, 21 को शादी है, 20 को घर आओ, एक दिन में सब होता है। मैंने कहा एक दिन तो बहुत है तैयारी के, इसके लिए तो बस आधा दिन होता तो भी बहुत कहा वैसे बड़े मौलाना बने घूम रहे। अरे हमने कहा बात तो बता दो, कैसे सब हो जाता? मैंने कहा होता तो ऐसे। फतावा शामी जिल्द नंबर 4 के अंदर और हदीस पाक में भी मस्जिद में निकाह होना मुस्तकिल सुन्नत। फतावा शामी जिल्द नंबर 4 के अंदर और हदीस में भी है मस्जिद में निकाह होना सुन्नत। एक तो ये बात हो गई। तो मैंने कहा जब मस्जिद में निकाह हो जाएगा, जो आ रहे मेहमान खुद ही खा करके आएंगे, तो हमारे जिम्मे कुछ काम तो बचा नहीं। चाय वाय पिला देंगे, कुछ नाश्ता कराएंगे, जी चाहेगा खिला देंगे, वरना ये शर्त में से है। और कहाँ की बात है? लखनऊ शहर में हमारा मकान अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। लखनऊ की बात है, किसी गांव की नहीं कि चल जाए किसी तरह। और वह सब मालदार लोग, एसडीएम डीएसपी फलाने ढकाने सब हैं। हमने किसी के परवाह नहीं की। एक साहब कहने लगे कि अरे मौलाना कुछ तो कर ही लीजिए, वो पहले का दौर और था अब और है। तो हमने कहा अच्छा बताओ ना, हमको समझाओ ना। कहा नहीं पहले की बात और थी, अब ये दौर नया है। तो हमने कहा नया? और शरीयत तो वही है। अरे बोलो भाई शरीयत कौन सी है? कसम है रब्बे काबा की, पुराने दौर पर चलोगे तो कामयाबी कदम चूमेगी, उस दौर को छोड़ दोगे नाकामी का मुंह देखना। एक बुजुर्ग रोटी बेच रहे थे। ताजी रोटी 8 आने में, ताजी रोटी 4 आने में, बासी वाली 8 आने में, अठन्नी चौनी चलती। किसी ने कहा हजरत मामला उल्टा है। कहा क्या? कहा ताजी 8 आने में बेचो, बासी वाली 4 आने में बेचो, आधे पैसे में। कहा तुमको नहीं पता। कहा क्या? कहा ताजी की कीमत 4 आना और बासी की कीमत। कहा उल्टा है। कहा उल्टा नहीं है, समझ लो। कहा तो समझा दो ना। कहा ताजी वाली बाद में पके तब तो ताजी है ना, और बासी वो हुई जो पहले पकाई गई। तो कहा हाँ। कहा मेरी नजर में कीमत बासी वाली की इसलिए 2 गुनी है कि बासी वाली जो पहले से पकी रखी है, रात में पके तब तो सुबह बासी हो पाएगी। कहा वो बासी वाली अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से कम से कम एक ही रात के लिए करीब हो गई। दोस्तों उस पर अमल करेंगे। तो कहा कि पुराना दौर था। मैंने कहा नहीं, आका का जमाना हमेशा के लिए, रहबरी के लिए। आते गए जाते गए। तो कहा कोई नाराज न होने पाए। तो मैंने कहा सुनो भाई, हम किसको हम मेढक तोड़ नहीं पाएंगे। मेढक जानते हो ना? अच्छा वो काली वाली एक मछली होती है जिसमें सपने होते हैं, काली काली मुंह चौड़ा चौड़ा, पीछे से पत्ती, वो बहुत कूदती है। उसको अगर जिंदा आप तोड़ना चाहो तराजू पे तुल पाएगी? उसको तो लोग थैली में भरते हैं और उसी के साथ साथ आधा पाव पानी भर देते हैं वजन बढ़ाने के लिए।
वरना मछली तौलना आसान, जिंदा वाली जो काली वाली होती है बहुत ही कूदे। अरे बोलो है कि नहीं? आप तौल नहीं पाओगे, एक रखोगे दूसरी कूदे, वो रखोगे तीसरी छलांग लगा के कूदे। अरे बोलो तौली जा सकती, जिंदा मछली वो वाली तौली नहीं जा सकती। अरे बात समझ रहे हो ना? इसके पीछे बात और है जो मैं कहना चाहता हूँ। समय रिसालत के परवानों, आप सबको राजी करना चाहो, राजी नहीं कर पाओगे। एक को राजी करोगे, दूसरा नाराज, उसको राजी करोगे, फलाना नाराज, धमाका नाराज, रिश्तेदार नाराज, दोस्त नाराज, बारी बारी नाराज होते जाएंगे। आप सबको राजी, अरे बोलो इधर, सबको राजी नहीं कर पाओगे। राजी किसको करो? अल्लाह उसके महबूब को राजी कर लो, सब अपने आप पर राजी हो जाएंगे। एक एक कर को राजी नहीं कर पाओगे आप। तो मैंने कहा कि आप इसकी परवाह करते, मैं कोई परवाह नहीं करता हूँ, इसलिए कि बिगड़ जाए सारा ज़माना तो क्या गम, बिगड़ जाए सारा ज़माना क्या गम, तेरे रूठने से न होगा गुज़ारा, तेरे रूठने से न होगा गुज़ारा। नाराज हम सबको राजी करने नहीं जाते, हम देखते हैं अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह के महबूब का तरीका क्या, इतने देखते हैं, इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। जितने रिश्तेदार थे बारी बारी फोन करते जा रहे थे, अरे हजरत आपने बहुत अच्छा किया, अरे हजरत आपने बहुत, दोस्तों ने कहा हजरत आपने बहुत, मैंने कहा क्या अच्छा किया? कहा आपने सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में निकाह करके रुखसत कर दिया आपने। अब सब उल्टा करके तारीफ के लायक हम कहें नहीं, हम में तुम में से कोई भी कि जो सिद्क़ दिल से नबी का गुलाम हो जाए, जो सिद्क़ दिल से नबी का गुलाम हो जाए, तो उस पे आशिक़ दो ज़रा हो जाए। कोई भी सच्ची। तो दोस्तों तरीका किसका देखना पड़ेगा? सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तय करो कि निकाह में खुराफात। अरे बोल दो भाई, मस्जिद में तय करके आपको उठना है। मैंने तो पूरी जिंदगी के लिए तय कर लिया। मैंने अपने बारे में यही किया था, लोग कहने लगे हम नाराज हैं, तो मैं कहा नाराज हो जाओ, हम तो वैसे ज्यादा परवाह नहीं करते। हम अल्लाह उसके महबूब की परवाह करें या पूरी छावर की परवाह करें, हम नहीं करते हैं काम। भाइयों में भी यही किया, बहन में यही किया। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे उसमें तो चल गया, जब आपके यहाँ कुछ होगा तब तो बेटी का ऐसे क्या, तब भी चल गया। अब कई रिश्तेदार फोन कर चुके कि हजरत हमको ख्वाहिश है कि आपके यहाँ से रिश्ता हो जाए और बेटी इस लायक हो तो हमको दे दीजिए। मस्जिद में 4-5 लोग आके निकाह कर लेंगे और उल्टा है। अरे समझे नहीं समझे? कसम है रब्बे काबा की, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। तो तय करो मस्जिद में निकाह कर लेंगे। मस्जिद से क्या मिलेगा? आने वाले सब पाक रहेंगे। नमाज के बाद की बात होगी, और अल्लाह का घर तो पाक ही है, आने वाले भी पाक है, नमाज के बाद भी पाक है मामला। जब पाकी दर पाकी मौजूद है तो इस निकाह में भी बरकत होगी, कभी लफड़ा नहीं आएगा। खुदावंद कुद्दूस सही अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए और हिम्मत नहीं पड़ी जगाने की, कैसे जगाएं। आप तो वजह तख्लीक़े कायनात है, सारा जहान तो सदका है महबूब दो जहां का। अरे बोलो है कि नहीं? एक शेर याद आया है। अरे टाइम बहुत हो गया, 10 मिनट बाकी है और टाइम बहुत हो गया, कुछ तो बुढ़ापा है। हुज्जतुल इस्लाम जब तक जिंदा रहे, हुज्जतुल्लाहि अलल अर्ज़, हजरत अल्लामा कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह। लोग अरे ऐसा करो कि दोबारा भी आने का मौका रहना, एक बार में सब थोड़ा दरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सब हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब तक आप जिंदा रहे हुज्जतुल्लाहि अलल अर्ज़, अल्लाह की हुज्जत और दलील जमीन के ऊपर। हजरत अल्लामा कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह जब आप कब्र के अंदर गए, हुज्जतुल्लाहि फिल अर्ज़, अल्लाह की हुज्जत और दलील जमीन के अंदर, यानी कब्र में आराम फरमा। हजरत अल्लामा कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ने शेर कहा था, आज मुझे शेर याद है, सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा कि इलाही कैसे बयां हो सके सना उसकी, इलाही कैसे, इलाही कैसे बयां हो सके सना उसकी, जिस पाए ऐसा तेरी ज़ात खास का हो प्यार, जिस पाए ऐसा तेरी जो नसीब होती ना दौलत वजूद की ज़िन्हार, नसीब होती ना। फारसी का शेर आप उलमा सब जानते हैं। क्या आपको पैदा करना मकसूद न होता तो कुछ होता ही नहीं। कैसे जगाएं, क्या करें? मेराज वाली रात जगा नहीं पाए, ताजे मलकुलियत कर दिया, फरिश्ता मलकुल मौत आया, बोल ही नहीं पा रहा है। कहा जिब्रील अमीन जरा तुम बता दो, का हिम्मत हमारी भी नहीं। तय कर लो शमे रिसालत के परवानों, जिस नबी के एहतराम में फरिश्ता ऐसे मौके पर नहीं बोल पा रहा है, तय करो पूरी जिंदगी अल्लाह का महबूब का तरीका किसी हाल में छोड़ेंगे नहीं, कुछ हो जाए कि जान देकर भी मिल जाए का करम, तो ये सौदा है सस्ता खुदा की कसम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब बादशाह के पास पैगाम देने गए, कलमे की दावत देने गए, 27 से 28 लोग थे। कैसरो किसरा का बादशाह बड़ा तापर सुपर ताकत का मालिक था। जब वहां गए समझाने के लिए, बादशाह ने बुला, कहा कहाँ आए हो? अल्लाह का कलमा बुलंद का, अच्छा का कढ़ाई मंगाओ। कहा सुनो, इससे फिर भैया इसकी आवाज तकरीर में क्यों घटती, वैसे क्यों बढ़ती, ये भी जरा बता दो। क्या नाते रिकॉर्ड होते, तकरीर से दूरी है कोई? तकरीर में भी उतनी ही आवाज, वरना हमको दिक्कत हो रही बात। नहीं, वो तकरीर में घट जाती है और नात में बढ़ जाती है। अपने आप पे कुछ होता होगा इसमें। इसका भी एक अलग अपना हिसाब है, हमको बेहिसाब न करो। क्या अर्ज कर रहा था भाई? अरे बोलो, क्या कह रहा है? तो हम भी भूल गए। चलिए जब इतने सुन रहे, जब इतने दूर तक याद है, क्या कहाँ तक सुनोगे? हाँ, हुज़ैफा अलग। तो बादशाह ने कहा सुनो हुज़ैफा, आधी सल्तनत की तुमको मिल जाएगी। आधी बादशाह कहाँ की? सुपर ताकत का मालिक, रूम की आधी बादशाह। और मेरी बेटी के साथ तुम्हारा निकाह हो जाएगा, कबूल कर लो। कहा ना बाबा ना। और हम तुम होते क्या कहते हैं? जज़ाकल्लाह। तो कहा नहीं, कोई समझौता नहीं हो सकता। कढ़ा मंगाया गया, तेल डाला गया, तेल जब खौलने लगा, उबलने लगा, उनके एक साथी को उसके अंदर डाल दिया गया। डालते ही हड्डियां और गोश्त सब अलग अलग हो गए। फौरन वो हमेशा की नींद सो गए, शहीद हो गए, जल के खाक। दूसरे सहाबी को बुलाया, उनके साथ यही मामला किया। कहा क्या बोलते हो हुज़ैफा? हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारी थी, वो रोने लगे। क्या करने लगे? आंखों से आंसू आए, रोने लगे। बादशाह ने कहा अब तो तुम डर गए, क्या हुआ पहले से बता देते। कहा सुनो, मैं इस आग के और जलते तेल और मौत के डर से नहीं रो रहा।
काहे के लिए रो रहे हो? कहा इसलिए रो रहा हूँ कि हमारे पास जान एक ही है। जान जान हमारे पास एक जान है, बहुत सारी जानें होती, बाल बाल की तरफ से एक एक जान होती, सारी जानें बारी बारी मैं कुर्बान करता। एक बार अभी जल जाऊंगा, जान खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। एक बार जान को जला दिया जाए, दूसरी जान वो भी जला दी जाती, तीसरी जान होती, वो भी सैकड़ों जानें कुर्बान होती, बारी बारी जलाकर शहीद कर दिया जाता। मैं इस पर रो रहा हूं कि जान एक ही अभी चली जाएगी और जानने वाला सारी जानें कुर्बान। ये है दोस्तों दौलत ईमान। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह महबूब है दो जहां का दामन वहां तक नहीं छूटा है, जिनके लिए सारा जहान ये बनाया गया। हिम्मत नहीं पड़ी, कहा तुम जगा दो, कहा हम नहीं जगा। तो कहा कुछ तो कहा इतना कह दें। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा ए अल्लाह के महबूब, अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक, और कुछ बोले ही नहीं। अल्लाह की मुलाकात का मुश्ताक, अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहता। आका समझ गए, और कुछ बोले नहीं कि हम रूह लेने आए या टाइम पूरा हो। इतनी हिम्मत पड़ती नहीं। कोई बादशाह हो आता है, फरिश्ता सीधा पंजा डाल के इधर उधर टांग टूट के बराबर कर देता। अल्लाह के महबूब के सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी कि हम रूह लेने, इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ी। इतना ही कहा अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक। कुर्बान जाऊं मेरी रिसालत के पर। ऐसा महबूब मिला और फिर भी इत्तबा करके जन्नत न कमा ले तो हमारी जिंदगी पे अफसोस। कहा अल्लाह की मुलाकात का मुश्ताक। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अमीन ने मुलाकात के लिए तैयार हो, तुम जल्दी जाओ मेरे रब से मालूम करके और मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। फौरन गए और कहा अल्लाह परवरदिगार आपका महबूब आने को तैयार, लेकिन महबूब ने पूछवाया है मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह को नहीं पता था, वो तो देख ही रहा है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तो सीने की बातों से वाकिफ है। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर। बड़ा बारीक बाखबर है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं खजूर जब तोड़ी जाए तो अंदर जो रेशा लगा होता है, उतने रेशे बराबर बारीक चीजों को भी अल्लाह देखता है, उसकी खबर। गए परवरदिगार आपके महबूब ने ये पूछा मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। रब ने फरमाया जाके मेरे महबूब को बता दो, 1 साल पहले जो सच्ची तौबा कर ले उसको माफ कर दिया जाएगा। आए और कहा तो आका ने फरमाया ये कम है जिब्रील अमीन, ये मुद्दत बहुत ज्यादा है, इतनी जल्दी कौन पहले कौन तौबा कर लेगा। उम्मत वैसे बेचारी 60 साल के हो गए। अब कोई कहे कि भाई साहब बुरा ना मानो तो एक बात बता दें, और बुरा मानो तो छोड़ दें, बोलबे न करें इस बात। अरे बोल दे थोड़ी कड़वी है तो आप जानो किसी की उम्र 40 साल की हो जाए, आपको कि भाई साहब कहेंगे मौलाना उम्र अभी कच्ची 40 साल की कच्ची है। जिसकी उम्र 55 की हो जाए बोल दो कि भाई साहब मौलाना अभी। फिर आगे बोल दो उम्र 60 की हो जाए बोल दो अब जरा सा, तो कहेंगे बात कोई नहीं लेकिन थोड़ा सा जी अंदर से तबीयत राजी नहीं। अरे बोलो है। अब हम और तो कुछ कहेंगे नहीं, एक शेर पढ़ेंगे। ये बताओ अगर हमारे आका ने पहचानने से इनकार कर दिया कयामत के मैदान में तो दूसरा मिलेगा कौन? इतने बता दो हम आगे नहीं। अगर हमारे आका ने पहचानने से इनकार कर दिया तब बात नहीं बन पाएगी समय रिसालत के पर। इस पर मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ कि पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे, पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे। शक्ल बना ली सूरत तो है गैरों सी पहचान कहाँ से लाओगे। शक्ल बना ली तय करो आज के बाद इंशाल्लाह उस तरह नहीं चलेगा।
लखनऊ से करीब एक जगह है 14.5 किलोमीटर दूरी पर जब फुर्सत होती जुमा पढ़ाने जाता हूँ, एक साहब थे बेचारे, तो मैंने कहा देखिए मैं तो ये नहीं कहता हूँ भैया तवज्जो से, मैंने कहा मैं तो ये नहीं बोलता हूँ कि आप दाढ़ी रख लीजिए। मैंने उनको कहा भी ज्यादा 20-22 दिन की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं। मैंने कहा मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप दाढ़ी रख लो, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ अगर हमारे आका ने पहचानने से इनकार कर दिया हमारा नहीं तो जाएंगे। उसने कसम खा लिया आज से उस तरह नहीं चलेगा। हमने कहा नहीं आप दाढ़ी रखो, हमने कहा अगर इस शक्ल को देखकर हमारे आका ने इनकार कर दिया हम नहीं पहचानते, अगर आका ने हमारे पहचानने से इनकार कर दिया तो पहचानने। दोबारा गए तो दाढ़ी मिली जितनी भी कहा इंशाल्लाह पूरी उम्र दाढ़ी पर तय कर लो ईमान वालों, कोई बात नहीं। जब आप तय कर लोगे कि अल्लाह के महबूब की सुन्नत चेहरे पर रहेगी, दुनिया कुछ भी कहे, खुद ब खुद लोगों के दिलों में अल्लाह वक़ात और मोहब्बत डाल देगा। लोग मोहब्बत करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने 1 साल की बात की उम्मत इतने पहले तौबा नहीं करती, फिर जाओ बार वो दौड़ते ही रहे। आखिर में आया रब ने फरमाया जाके मेरे महबूब से बता दो जो मरने से पहले तौबा कर ले तो भी माफ कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, कैसे थे महबूब दो जहां जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। कितने मेहरबान है उम्मत के साथ। अल्लाह कहा मैं अब तैयार हूँ। कब एक मौके पर आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, आपके अज़वाजे मुतहरात मुस्कुराई, आपकी बीवियां मुबारका मुस्कुराई। पूछा मुस्कुराने की वजह, आका अलैहिस्सलाम जब मुस्कुराए तो पूछा मुस्कुराने की वजह किसने? अज़वाजे मुतहरात ने, आपकी बीवियों ने कहा अल्लाह के महबूब आज आप मुस्कुरा रहे हैं, तो कहा सुनो अल्लाह ने मुझको खुशखबरी दी। पीछे से सुन लो भाई भैया इधर जरा, हमको दिखाई बहुत पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ नहीं इतनी ठंडक नहीं तो मस्जिद में हर तरफ से बंद है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो पूछा मुस्कुराने की वजह, आयत पढ़ दूं मुस्कुराने की वजह, हमारे आका जो खुश हुए मुस्कुराने उसकी वजह, अरे बता दो ना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ज़ाल्लन फहदा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, ए नबी इतना दूंगा कि आप राजी हो जाओगे। महबूबे दो जहां ने अर्ज किया मुझे पूरी खुशी उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक मेरा एक उम्मती जन्नत तक पहुंचे। और अल्लाह ने राजी करने की बात की, क्या कहा अल्लाह ने इरशाद फरमाया ए महबूब मैं आपको इतना दूंगा। अल्लाह ने कसम खा के इरशाद फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैं सुबह की रोशनी की कसम खाता, मैं रात की तारीकी की कसम खाता। ए नबी मैंने आपको ना छोड़ा, ना आपसे नाराज हुआ। वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, इतना दूंगा कि आप राजी हो जाओगे। अल्लाह के महबूब हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। कहा मुझे पूरी खुशी उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक मेरा एक उम्मती जन्नत तक पहुंचे। अल्लाह जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बार आए। अब आप सोचो सवारी कौन सी रही, उनको सवारी की जरूरत है। कई सौ बाजू, बाज कहते हैं 600 बाजू अल्लाह ने अता फरमाए। हर बाजू में हीरे जवाहरात और जमुरत मोतियां टकी हुई। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के और परवाज का आलम ये है। अल्लामा शेख सादी फरमाते चश्म ज़बन जितनी देर में पलक झप जाए 7वें आसमान से जमीन। अल्लामा शेख सादी फरमाते चश्म ज़बन
वो वाली बात जब मेराज वाली रात में आका अलैहिस्सलाम को लेने आए, बुराक आया था, बुराक की रफ्तार का ये आलम था। एक शेर पे आप समझ जाएंगे कि हर एक कदम पर जाता था मेराज की शब्दा नजर, सोचो के बुराक़े अनवर की रफ्तार का आलम क्या होगा, सोचो के बुराक़े अनवर की। जिब्रील अमीन बार बार आए गए, बार बार आए गए। रफ्तार में कितनी तेजी थी, एक पल में ऊपर एक पल में नीचे। अल्लाह ने फरमाया जाके मेरे महबूब को बता दो, मौत से पहले पहले जो सच्ची तौबा कर ले उसको भी आए। जब बता तो कहा मैं तैयार हूं। आगे बात लंबी, रूहे मुबारक को लेके जिसमें अतहर यही मौजूद है। जनाजे की नमाज पढ़ाई अपनी अपनी पढ़ी गई, इमामत किसी ने की नहीं। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहा नहीं ये इमामुल अंबिया है, इमामत कोई नहीं करेगा। अपनी अपनी अलग अलग फुरादा तन्हा नमाज पढ़ लो, और नमाज में वो दुआ नहीं पढ़ना, सना पढ़ लेना, दोनों दरूद पढ़ लेना, सीधे सलाम फेर देना, और वो दुआ नहीं पढ़ना। कौन सी? अल्लाहुम्मा अग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। ये दुआ तो मुर्दे के लिए होती है, हमारे आका तो बख्शे बख्शा है, ये वाली दुआ नहीं पढ़ना। दोनों दरूद पढ़ के सलाम फेर देना। आपको कब्र अतहर के अंदर उतार दिया गया, उधर रूह मुबारक है। अल्लाह ने सारे जहान पे नजर डाली, जन्नत भी हो न जाने कितनी ऊपर चीजें अल्लाह ने नजर डाली। हुज्जतुल इस्लाम मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ने नजर डाली, कहा मेरे महबूब की रूह की नाज बरदारी के लिए वही बदन मुनासिब है जिस बदन से रूह मुबारक को लेकर। चुनाचे आपकी रूह मुबारक को वापस लाकर आपके बदने अतहर में वापस मैं नहीं बोलता हूँ। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर में कहा है कि पाकीज़ा तर अज़ अर्शो समा जन्नते फिरदौस, पाकीज़ा तर अज़ अर्शो समा जन्नते फिरदौस, आराम गहे पाके रसूले अरबी है, आराम गहे पाके रसूले अरबी है। आहिस्ता कदम नीची निगाह पस्त सदा हो, आहिस्ता कदम नीची निगाह पस्त सदा हो। ख्वाबिदा यहाँ रूह रसूले अरबी है, ख्वाबिदा यहाँ रूह रसूले अरबी है। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह इस शेर में सारे मसले को हल कर यहाँ तो अल्लाह के महबूब की रूह मुबारक आराम फरमा है। पता चला रूह मुबारक वापस लाके आपके जिस्म अतहर में वापस कर दी। ये है सरवरे कौनैन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लायक सर एहतराम हज़रात उलमाए किराम, वो बानियाने जलसा
अब मैं भूल जाता हूँ, समझ ही नहीं पाता हूँ, मुझे लगता है कि 1.5 घंटा तकरीबन हो चुका होगा। अब भूलता हूँ, क्या बताएं बुढ़ापे का हाल, वरना 1 घंटे थक जाते हैं बयान में। अब बात इतनी लंबी कि 1.5 घंटे हो गए, मैं थक चुका हूँ, बस थोड़ी देर हो, उसके बाद शायद कुछ नात वात हो, दुआ हो जाएगी। बहरहाल दरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयतें करीमा पढ़ी थी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए नबी आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, तुम्हारा अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करे। ए नबी आप बोल दीजिए, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। आप फरमा दीजिए, ए लोगों मेरी इत्तबा करो, मेरे नक्शे कदम पे आओ, मेरी गुलामी कर लो, तो अल्लाह मोहब्बत वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह गुनाहों को माफ करेगा। कब? जब सही इत्तिबा हो। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह तो बहुत ज्यादा माफ करने वाला और रहम करने वाला। अरे बोलो भाई, अल्लाह बहुत ज्यादा माफ करने वाला और रहम करने वाला। और मैंने जो हदीस पढ़ी, आका ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत। तय करो अल्लाह के महबूब की सुन्नतों से मोहब्बत, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करो अल्लाह के महबूब से, तब ईमान होगा कामिल। अरे बोलो एहसान वाले का बदला मानते हैं कि इसने एहसान किया है। अल्लाह के महबूब से ज्यादा कोई मुहसिन नहीं हो सकता। जब सारे ताल्लुक, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, अब अगर कोई काम आने वाला है तो मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस होगी। आका ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी। जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत किया, उसने गोया मुझसे मोहब्बत की। व मन अहब्बनी काना मई फ़िल जन्नह। और जिसने मुझसे मोहब्बत कर ली, वो मेरे साथ जन्नत। तय करो ईमान कि जान देकर भी मिल जाए उनका करम, तो ये सौदा है सस्ता, खुदा की कसम। छोड़ सकता हूँ शिबली में सारा जहां, रहमतें दो जहां की खुशी के लिए। अपना सब कुछ है नामे नबी के, हम मुसलमान हैं बस इसी के लिए। हम मुसलमान हैं बस इसी के लिए। दीन पर जानो दिल, दीन पर मालो जर, सब निछावर करे। यह जरूरी है हर उम्मत के लिए, यह जरूरी है हर उम्मत के लिए। हज़रात गिरामी, ये चंद बातें थी, मैंने गोश्तगुजार की है, अर्ज की है। खुदा तमाम ईमान वालों को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।